मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री की ये सीरीज चल रही है जीएस पॉइंटर की, जो कि आपकी प्री जो यूपी पीसीएस कराता है, चाहे आरओ हो, एआरओ हो, बीओ परीक्षा हो, जो अभी 2023 में इन सभी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आप इस सीरीज को जरूर कंप्लीट कीजिए, आपको बेनिफिट जरूर होगा। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 करेंगे, तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज हम शुरू करेंगे पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यूपी पीसीएस में, हर बार इससे एक क्वेश्चन मिलान के लिए अवश्य पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इंडियन विंस फ्रीडम लिखी गई थी, एनिवेसेंट न्यू इंडिया बाल गंगाधर तिलक केसरी और महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखी गई थी। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा था, किसने लिखा था? तो मनु बहन ने लिखा था। गीता रहस्य नामक बाल गंगाधर तिलक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अरविंद घोष ने द लाइफ डिवाइन लिखी थी। द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया बिपिन चंद्र द्वारा लिखी गई थी। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक प्रकाशित की गई थी गोपाल बाबा वलंकर द्वारा। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, तो वो थे कर्नल जेम्स टॉड। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब फिर से मिलान करने के लिए आया है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखी गई थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर किसने लिखी थी? तो फ्रीडम एंड मिडनाइट थी, इन्होंने लिखी थी। दुर्गादास के द्वारा इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर ये लिखी गई थी। रफीक जकारिया के द्वारा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज़्यादातर आयोग हर बार पूछता है ये। फिर से सुमिलित करना है हमें सही। रन्स एंड रोइंस ये किसने लिखी थी? तो सुनील गावस्कर जी ने लिखी थी। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, देखिए महात्मा गांधी और न्यू की यंग इंडिया और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की अभी ऊपर भी रिपीट हुई थी और ये फिर से रिपीट हो गई है। देखिए वैलेंटाइन शिरोल जो है इंडियन अनरेस्ट, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल लिखी गई थी। वीडी सावरकर द्वारा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये साथ में वीडी सावरकर जी की इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं हम, फिर से सही सुमिलित करना है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है कि सुमिलित करने को आता है, एक नहीं आपको 3-4 पता होनी चाहिए, तभी आप एलिमिनेट करके जो आपको नहीं आती उसे पता कर पाएंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा द नेशन इन दी मेकिंग लिखी गई है। द लाला लाजपत राय के द्वारा ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स आत्मचरितात्मक रचनाएं लिखी गई हैं। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये साथ में इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता के द्वारा आनंद मंच, जो कि आप सभी को पता होगा पहले से, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी गई है। आवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखी गई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से सही सुमिलित करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम आरसी मजूमदार द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 इनके द्वारा लिखी गई है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये सिंगल क्वेश्चन में भी पूछी जा चुकी है। रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा अवध इन रिवोल्ट 1857 टू 1858 लिखी गई है। और एसबी चौधरी के द्वारा सिविल रिवेलियंस इन दी इंडियन म्यूटिफिकेशन 1857 से 1859 लिखी गई है। ह्यूगो टॉय जो है स्प्रिंगिंग टाइगर, फिलिप्स टॉलवर्ट के द्वारा अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशन, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक की जीवनी है, किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की है। सही सुमिलित करना है, हम आगे बढ़ते हैं फिर से। भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, सचिंद्रनाथ सैन्याल बंदी जीवन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बंदी जीवन। भगत सिंह के द्वारा मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये इंपॉर्टेंट बुक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, सचिंद्रनाथ सैन्याल के द्वारा बंदी जीवन फिर से रिपीट हो गई। लाला रामचरण दास द ड्रीमलैंड, भगवती चरण वोरा द फिलॉसफी ऑफ वम, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवती चरण वोरा जी की लिखी हुई। फिर आगे बात करते हैं, एनालाइजेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये साथ में इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है योग। फिर सुमिलित करना है लुई फिशर के द्वारा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है लुई फिशर की। फ्रैंक मॉरिस के द्वारा जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड, और ये साथ में इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बहुत है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है आपको परीक्षा में। फिर से द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा लिखी गई है। एच.वी. हॉडसन के द्वारा द ग्रेट डिवाइड लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी फिर से रिपीट हुई, आनंद मठ के द्वारा लिखी गई है।
माइकल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, सरोजनी नायडू के द्वारा द ब्रोकन विंग लिखी गई है। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। सही सुमेलित करना है। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए लिखा है कि राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा द व्हील ऑफ हिस्ट्री लिखा गया है। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहा था। हिंद स्वराज, इंडियाज फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? सी आर दास हैं। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? तो एम के गांधी जी ने लिखी है। दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट लिखी है। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ यानी कि मेरे सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था और ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। डीपी मिश्र के द्वारा लिविंग एन एरा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? श्री अरविंद जी हैं। बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये समाज सुधार आंदोलन में भी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी देखने को मिली है। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र देवी चौधरानी, दीन बंधु मित्र, नील दर्पण, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये आपको आगे विद्रोह में भी देखने को मिलेगी। प्रेमचंद जी के द्वारा शतरंज के खिलाड़ी, यहाँ पर चंद्रकांता उपन्यास किसके लेखक है? तो देवकी नंदन खत्री। ये आपने हिंदी के साहित्य में भी पढ़ा होगा। लेखक और फिर पुस्तक बतानी है। अमृतलाल नागर अमृत और विश्व करा है। सुमित्रा नंदन पंत ने चितंबरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। शरद चंद्र चटर्जी देवदास लिखी है। जयदेव गीत गोविंद, और ये साथ में इंपॉर्टेंट हो जाती है जयदेव की रचना। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दास कैपिटल। एमएन रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी वैनगार्ड की। गीतांजलि, आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश, गीता रहस्य पुस्तकों में से वह पुस्तक जिसका संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा गया था, तो कौन है? आनंद मठ। बंगाली देशभक्ति की बाइबल किसे कहा जाता है? तो आनंद मठ को कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखा राम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशर कथा के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तो इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्यों द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया था। ठीक है। वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, अंकित है किसमें है? आनंद मठ में। क्रांतिकारी रचना चेतावनी चूंगड्या के रचयिता कौन है? तो केसरी सिंह वाराहट है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखा था, तो किस में लिखी थी? गुजराती में लिखी थी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा किस में लिखी गई थी? फिर गुजराती में लिखी गई थी। एम के गांधी जी ने हिंद स्वराज कब लिखी थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं 1909। कोई कभी कभी इसमें ईयर भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो भारत दूरदर्शा, और ये साथ में इंपॉर्टेंट हो जाती है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक लिखा किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया, और ये साथ में आप सभी लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। सुब्रमण्यम भारती कवि थे, तमिल भाषा के कवि थे। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, और ये पहले भी पढ़ चुके होंगे आप। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्राप्त हुई थी मैथिली शरण गुप्त को। सही कथन अब देखिए नीचे आते हैं। नील दर्पण, नील की खेती करने वाले किसानों को, देखिए मैंने बताया था आपको कि सामाजिक सुधार आंदोलन और विद्रोह में ये आपको देखने को मिलेगा नील दर्पण से रिलेटेड। तो यहाँ पे किसानों के शोषण पर आधारित एक ये नाटक था। और यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। संघर्ष की और पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। प्रिजन डायरी पुस्तक लिखी है जयप्रकाश नारायण ने। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो E.M. फोर्स्टर ने लिखी थी। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई है, और साथ में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? बिपिन चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक कौन हैं? तो बिपिन चंद्र जी हैं। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक हैं। मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई थी। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस साधना किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वी.डी. सावरकर के द्वारा ये लिखी गई थी, विनायक दामोदर सावरकर, और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत बार रिपीट होती है। झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल पार्षद ने लिखा था। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों, जैसे कि दोस्तों आपने बहुत बार ये गाना सुना होगा, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रदीप द्वारा लिखा गया था। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, तो से संबंधित है, तो पंजाब से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये पंक्ति अपनी रचना में लिखी गई है मोहम्मद इकबाल ने। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो मनोरंजन प्रसाद सिंह थे। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक लिखी गई है भगत सिंह द्वारा। देखिए ये अभी पिछला भी रिपीट हुई थी और ये फिर से रिपीट हो गई है। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बांग्ला इंपॉर्टेंट है ने बांग्लादेश के उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत लिखा था, किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। अंग्रेजी ने अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीता काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है तो मोहनदास करमचंद गांधी। आगे बढ़ते हैं हम। लैंडमार्क्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुरुमुख निहाल सिंह जी के द्वारा। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के संपादक कौन थे? तो जीएन लिटेशन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी तो अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी थी और ये साथ में इंपॉर्टेंट हो जाती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर थे। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 50 रिपोर्ट लिखी गई थी तो डब्ल्यू.एच. स्लीमैन के द्वारा लिखी गई थी। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फिर से वी.डी. सावरकर रिपीट हो गए। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रमेश चंद्र दत्त के द्वारा द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द अर्ली ब्रिटिश रूल। जॉन आर मैकलेन के द्वारा इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। वीरेंद्र नाथ गांगली के द्वारा इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स और बिपिन चंद्र जी के द्वारा द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर द इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई थी। द रूट्स ऑफ एंशियंट्स इंडिया के लेखक कौन थे? तो डब्ल्यू.ए. फेयर सर्विस थे। पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता लेखक कौन है? तो एम.जी. देवसहायम थे। प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओत के द्वारा लिखी गई थी। गबन प्रेमचंद के द्वारा। एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी जी के द्वारा। शाहनामा फिरदौसी। ये आपके मिडवल इंडिया का भी क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आ गया है तो इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हर बार पूछा जाता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नीरज सी चौधरी। इंडिया ए वॉन्डेड सिविलाइजेशन वी.एस. नॉयपॉल के द्वारा। कन्फेशन ऑफ द लवर मुल्कराज आनंद के द्वारा। द इंग्लिश टीचर आर.के. नारायण। प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बी.एस. मिन्हास थे। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्जन है। द अनटोल्ड स्टोरी जनरल कोल और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फाबेट के लेखक कौन थे? तो डेविड डेरेंजर थे। अ गैलरी ऑफ रस्कॉल्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रस्किन बॉन्ड थे। ठीक है। द प्राउडेस्ट डे के लेखक कौन थे? तो एंथनी रीड और डेविड फिशर। यहाँ पर थोड़ा आगे आ गए हम, अभी थोड़ी ये आगे पहुँच गई थी। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर आगे। एस.बी. चौधरी के द्वारा सिविल रेवेलियन एंड द इंडियन म्यूटिनीज 1857-59। अशोक मेहता के द्वारा द ग्रेट रेवेलियन। माई म्यूजिक माई लाइफ रविशंकर के द्वारा। आधा गांव राही मासूम राजा के द्वारा। राधा रमाकांत रथ द पिलफेरर लक्ष्मण गायकवाड़ के द्वारा। बाकी इतिहास बादल सरकार। सीता स्वयंवर विष्णुदास भाभे। ययाति विष्णु सखाराम खांडेकर। गिद्ध जंबार पटेल। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं शशि थरूर शो बिजनेस। अमिताभ सर्किल ऑफ रीजन। अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ डे। विक्रम चंद्र लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। घर और अदालत लीला सेठ। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ। इमेजिंग इंडिया नंदन नीलेकड़ी। जर्नी थ्रू बाबूडम एंड द नेदरलैंड टी.एस.आर. सुब्रमण्यम। ठीक है। गोदान और गबन किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद। निर्मला के लेखक मुंशी प्रेमचंद। सोजे वतन की पुस्तक मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। मालगुडी डेज रचनाकार आर.के. नारायण है। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की रचना परियों की कहानियों से संबंधित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सही सुमेलित करना है हमें।
मणिशंकर अय्यर, द पाकिस्तान पेपर्स, संबिता पांडे, द फ्यूचर ऑफ द एनपीटी, फिलिप डायर, द पाथ टू पावर 1769 टू 1799। द गोल्डन गेट के रचयिता कौन थे? तो विक्रम सेठ थे। लखनऊ बॉयज शीर्षक में अपनी आत्मकथा लिखी विनोद मेहता ने। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो रशियल कॉर्सन। दी सैटेनिक वर्सेस लिखी थी किसने? सलमान रश्दी ने लिखी थी। दी ईयर्स 2 ईयर्स एंड मंथ्स एंड 20 एंड नाइट्स के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी थे। नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो झुम्पा लाहिड़ी थे। द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, मानस के हंस के लेखक कौन है? तो अमृतालाल नागर हैं। सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं किसके? छायावादी कपि के रूप में। डायना अ ट्रिब्यूट के लेखक कौन है? तो जूलिया डेलाना थे। हैरी पॉटर का उपन्यास किसने? जादू की मंत्री से संबंधित है। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का सही कालक्रम मधुशाला, मधुबाला और फिर मधु कलश। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट, माई लाइफ एंड द पुलिस ऑफिसर जूलियस रिवेरो के द्वारा लेखक हैं। पुस्तक रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी? तो देवानंद के द्वारा लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला के द्वारा। द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ किसने लिखी थी? तो लेक वालेसा ने लिखी थी। ठीक है, फ्रेंड्स एंड फोर्स शेख मुजव्वर रहमान के द्वारा लिखी गई थी। रिवर्थ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लियोनिद ब्रेजनेव के द्वारा लिखी गई थी। प्राइस ऑफ पार्टीशन रफीक जकारिया के द्वारा। इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन एसएस गिल के द्वारा और यूलिसिस जेम्स जॉयस के द्वारा लिखी गई थी। W.C. स्मिथ मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। खालिद बिन सैयद के द्वारा पाकिस्तान द फॉर्मेटिव। मोइन शकीर के द्वारा खिलाफत टू पार्टीशन। पीटर हार्डी के द्वारा द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो मार्क टुली ने। लज्जा पुस्तक की लेखिका तस्मीना नसरीन थी। पुस्तक 1984 लिखी गई थी जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी थी? तो अरुंधति रॉय के द्वारा। मृगनयनी की पुस्तक कौन है? तो वृंदालाल वर्मा है। इंद्रावती, पद्मावती, मधुमती, मधुमालती, मृगावती हिंदी रचनाओं में से पहले लिखी गई थी। कौन लिखी गई थी? तो मृगावती। एन इक्वल म्यूजिक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विक्रम सेठ के द्वारा। बिखरे मोती के रचयिता सुभद्रा कुमार चौहान और ये इंपॉर्टेंट है। नौकर की कमीज के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन है? तो चार्ल्स डिकिंस हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दी प्राउडेस्ट डे भारत की स्वतंत्रता से संबंधित एक कहानी है। तस्मीना नसरीन के द्वारा। लज्जा, उतल हवा, अमार, माया, वेला। और ये देखिए तस्मीना जो नसीर है इनका अभी ऊपर भी पूछा गया था लज्जा से संबंधित। सही सम्मिलित करना है। हाफ ऑफ लाइफ, हाफ ए लाइफ वी.एस. नौपाल के द्वारा। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स अरुण शोरी के द्वारा। अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। जीत आपकी शिव खेड़ा के द्वारा। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया श्रीमन नारायण के द्वारा। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एलन ग्लेड हिल के द्वारा। द वाइट अम्ब्रेला किसके द्वारा? द मैकेंजी ब्राउन के द्वारा। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पॉल आर ब्रॉस के द्वारा। सिंस इंडिपेंडेंस जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कमायनी के रचयिता कौन है? ये ऊपर जो है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये पूरा एक है और ये पॉल आर ब्रॉस के द्वारा लिखी गई है। और नीचे है कमायनी जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडिया हिस्ट्री किसके द्वारा? के.एम. पडिक्कर ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं हम। बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वेरियन एल्विन ने। शरद चंद्र का उपन्यास किसने लिखा था? चरित्रहीन श्रीकांत शेष कृष्ण। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी थी? ट्रुथ, लव एंड द लिटिल मैलिसेस। ठीक है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक लेखक कौन है? तो एम.बी. वाजपेयी हैं। इग्नाइटेड माइंड्स किसकी हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। दी पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फरीद जगारिया हैं। पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसके द्वारा? बीपी मेनन के द्वारा लिखी गई है। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा लिखी गई थी। बीएस नौपाल ने एन अ फ्री स्टेट लिखी थी। मिडनाइट्स चिल्ड्रन किसके द्वारा? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई थी। पॉल स्कॉट स्टेइंग ऑन के लिखी थी और जे फेरल के द्वारा दी सीज ऑफ कृष्णपुर लिखी गई थी। ठीक है, अ वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स सोली जे सोरबजी ए फेच क्रिफ्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आर.एन. त्रिवेदी के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी अनुवाद किसने करा था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने करा था। सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी गई थी तो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी थी। एलिजाबेथ हॉली जानी जाती है तो हिमालय के अभियान में लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। फिर से सही सम्मिलित करना है। इन कस्टडी अनीता देसाई। सी.एफ. पॉपीज किसके द्वारा? अमिताभ घोष के द्वारा। द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अमर्त्य सेन के द्वारा। एन एक्सकर्डम अर्थ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई थी। एंगस्टम्ड अर्थ, ये ठीक से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है हिंदी की वजह से, इंग्लिश में शायद ये लिखे होते तो शायद ज़्यादा बेहतर प्रोनाउंस हो पाता। दी ऑटोसिटी ऑफ होप, दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है। इसमें सब करंट रिलेटेड पुस्तक भी दे रखी हैं और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री की जो भी है वो भी दे रखी हैं। आगे बढ़ते हैं हम। द पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की रचयिता कौन है? तो रजनी कोठारी हैं। परवेज मुशर्रफ की जीवनी कथा इन दी लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? तो हुमायूं गौहर हैं। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। मुंशी इंशा अल्लाह खां उदयभान चरित्र, बाबू देवकीनंदन खत्री काजर की कोठारी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हट्टी हमीर, जयशंकर प्रसाद कंकाल। अंधा युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी विन, ये किसने लिखा था? तो अब्दुल बिस्मिल्ला के द्वारा लिखी गया था और ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने वाला कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक कौन थे? तो सुनील गावस्कर थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल, हिलेरी क्लिंटन लिविंग हिस्ट्री, ऑर्थर कैंप मिथ ऑफ महात्मा और नेवली चैम्बरलेन किसकी? द स्ट्रगल फॉर पीस। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बुक्स का जो है फिनिश हो गई है। ये काफ़ी लंबा चैप्टर था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं और सुमिलित करने को ज़रूर आते हैं। तो आप हो सकता है कि मतलब आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन आप क्या करिएगा, एक कॉपी पे नोट्स बना लीजिए और जो एक जैसे महात्मा गांधी जी के द्वारा 3-4 उनकी पुस्तक होंगी तो वो लिख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू की 3-4 होंगी तो इससे क्या होगा, आपको आसानी पड़ेगी। सिंगल सिंगल ना करके आप डिवाइड कर लीजिए कौन सी पुस्तक किस एक के द्वारा लिखी गई है या बहुत सारी पुस्तकें किसी एक के द्वारा लिखी गई हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है। यहाँ से हम पढ़ते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल, ये आपको याद रखनी है, को शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? तो बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, और ये वाला याद रखना है आपको, बैरकपुर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था, वक्त खान को दिया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति? तो मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी मेरठ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया गया था और तभी ये शुरू हुई थी घटना। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कौन सा था? तो कमल और रोटी था। 1857 का संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किसे किया था? तो दिल्ली को करा था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महालक्ष्मी बाई का जन्मस्थली क्या थी? तो वाराणसी थी। 1857 में बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो खान बहादुर थे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित कहाँ थी? तो ग्वालियर में। देखिए जन्म कहाँ, वाराणसी, और समाधि ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा हीरोज का। 57 की क्रांति विद्रोह में लखनऊ में जिसके बेगम हजरत महल, और ये साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया था? तो मौलवी लियाकत अली। ये सब आप लिस्ट बना लीजिएगा कि लखनऊ से कौन से थे, इलाहाबाद से, बरेली से, मेरठ से, असम से, और क्या कहते हैं बिहार में कुंवर सिंह जी थे। इन सब के आप लिस्ट बना लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी। आगे बढ़ते हैं हम। नाना साहब कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या टोपे। अजीमुल्ला सलाहकार किसके थे? तो नाना साहब जी के थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां, तात्या टोपे में से वह जिसके उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया था, तो कौन थे? तात्या टोपे को। 1857 की क्रांति में से वह क्रांतिकारी जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 में प्रमुख नायक थे, वह किससे संबंधित? तो बिहार से। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, चाहे BPSC हो चाहे UPPSC हो, दोनों में
ही ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए थे बिहार आरा में। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। देखिए कितनी बार पूछा गया घुमा घुमा के क्वेश्चन। असम में 1857 दीवान मनीराम दत्त थे। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र कहाँ रहा था? तो जगदीशपुर में रहा था। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 में विप्लव की क्रांति, कुंवर सिंह, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह। ठीक है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर में संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह जी थे। अजमेर में, जयपुर, नीमच, आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कौन नहीं रहा? तो जयपुर नहीं रहा था। आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए ये 4 नाम है, आपको याद रखने। ये नहीं कि आपने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर याद रखा। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा हो सकता है अगली बार ये शहादत खान किसी क्वेश्चन में पूछ लें और आपको आंसर में ये 4 ऑप्शन दे दें और पूछे निम्नलिखित में से कौन था कौन नहीं था, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रख के करना है। शहादत खान इसका आंसर रहेगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इनादुल्ला, मौलाना फजलेहक खैरावादी और तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो वो कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। शायद इनके ऊपर इनाम भी रखा गया था। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? तो मिर्ज़ा गालिब जी थे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो आगरा था। और ये यूपी स्पेशल की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? तो भगत सिंह जी ने नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में संबंध नहीं था। तो कौन नहीं था? तो उधम सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? तो ग्वालियर के सिंधिया थे। आगे बढ़ते हैं हम। भारत में शिक्षित वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो किसने ले लिया था? तो साहूकार और जमींदारों ने नहीं लिया था। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था, तो चित्तौड़ नहीं हुआ था। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर 1857 में विद्रोह से अप्रभावित कौन रहा था? तो मुंगेर रहा था। सही सम्मिलित करना है हमें। वक्त कहाँ? दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला आबाद से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से और बेगम जीनत महल जो हैं यहाँ पर दिल्ली से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। फिर से सही सुमिलित करना है हमें। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। ये तो आपको करना ही। और साथ में यूपी की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ यूपी के केंद्र रहे हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं। क्रांतिकारियों के नाम और स्थान: नाना साहेब कानपुर, नवाब हामिद अली खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, मनीराम दिमान असम से। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग थे। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो जॉन बेनेट हैरसे थे। 1857 में इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो कैनिंग ने, क्योंकि यही गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं हम। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विस्कॉन्ट पाल्मस्टन थे। 1857 विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा। भारतीय सिपाहियों को उद्देश्य एकता की कमी थी, क्योंकि किसी ने पार्टिसिपेशन लिया और किसी ने नहीं लिया। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित व संगठित थे। संगठन की बहुत कमी थी। अंग्रेज राजपूतों राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। जनरल जॉन निकोलसन, जनरल नील मेजर, जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो जनरल नील ने, जनरल हैवलॉक ने और जनरल हेनरी ने। इसकी भी आप लिस्ट बना लीजिए, किसने विद्रोह दबाया था, कौन से गवर्नर जनरल ने, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में। तो आप सभी को ये याद रखना है। कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता संग्राम प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या है? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासन उनका साथ देने में कतरा गए। कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि ये दोनों सही है। 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने दी थी। वह आधुनिक भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता की पहली लड़ाई करी थी, तो कहाँ था? तो वी डी सावरकर के द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन थे। और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम।
भारतीय भाषा में 1857 में विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खां थे। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है किससे? आरसी मजूमदार जी से। 1857 की क्रांति के बारे में अवधारणा थी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। बिल्कुल सही बात है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। यह मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये आपको सन जरूर याद रखना है। आगे करते हैं हम सामग्री। विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी थी, जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। रियायतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी। महारानी विक्टोरिया 1858 का उद्देश्य क्या था? भारत राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार को परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित आयोग कौन था? तो पील आयोग था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को चयन किया गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से यहाँ से करा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अन्य जन आंदोलन जो है अब हम कल करेंगे, और क्योंकि लंबी वीडियो हो गई है काफ़ी, और फिर अगली बार हम कल वीडियो में देखेंगे इसे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगी और लगभग 6 से 7 पार्ट में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम पॉलिटी बनाएंगे, पॉलिटी के बाद इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं यूपी पीसीएस प्री में, उन सबको हम सबसे पहले बनाएंगे, और फिर हम मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।